हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि इस चैनल पर आप मैथ को बहुत ही आसान तरीके से हल करने के लिए सीखेंगे। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां, उसका एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे हम लोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर साल इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आज उसी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पहले बता दिए कि ये चैनल बहुत ही उपयोगी होगा आप लोगों के लिए। तो इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का देखेंगे, जिसमें टोटल 17 क्वेश्चंस है। उसके बाद अगर और भी क्वेश्चन इसका जो बचा हुआ है उसके लिए फिर अलग से कि इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें बचा हुआ क्वेश्चन फिर देख सकते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, जिसमें से 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है और कुल मिलाकर के 17 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 तक इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। प्रश्नावली 5.3 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ये सब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में ही देख चुके हैं। यहाँ पे अब उसका योग हमको निकालना है। यह दिया हुआ है समांतर श्रेणी 2, 7, 12, इसका 10 पदों तक का योग निकालना है। तो इसका योग निकालने के लिए इस कुछ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को जानना होगा सबसे पहले। तो वो फॉर्मूला सबसे पहले हम बता दे रहे हैं। ये फॉर्मूला है सम निकालने के लिए। योग को सम कहते हैं, समेशन, उसको शॉर्ट में सम हम लोग कहते हैं, और उसी को एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सम निकालने के लिए फॉर्मूला, योग निकालने के लिए एस एन, यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो एन पदों का योग अगर निकालना है तो एस एन फॉर्मूला, एस एन से डिनोट करते हैं उसको, और इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद रखना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। इस एक्सरसाइज में पूरे सब जगह हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आएगा, तो इसको याद रख लेना है। एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे एस एन क्या होता है, एस एन है वो एन पदों का योग है। एन पदों का योग कहने का मतलब है कि अगर 5 पद दे दिया है और वो 5 पदों को योग निकालना है, तो एस एन के वहां हो जाएगा S5। तो एस एन हो गया एन पदों का योग, 5 पद को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वही हो जाएगा एस एन। और एन क्या होता है, एन है पदों की कुल संख्या। कुल कितना पद को जोड़ना है, अगर 5 पद को जोड़ना है तो एन हो जाएगा 5। तो पदों की कुल संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कुल कितना पद है उसमें, वो हो जाता है एन। उसके बाद फिर है ये होता है प्रथम पद। ये सब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं यहाँ पे। ये होता है प्रथम पद। जो भी दिया हुआ रहेगा समांतर श्रेणी, मेरा जो एपी दिया रहेगा उसका सबसे पहला पद जो रहेगा वही हो जाएगा ये। फिर एक जरूरत पड़ेगा डी, जिसको सार अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इसको डी से डिनोट करते हैं सार अंतर को। सार अंतर निकालने के लिए है फॉर्मूला A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है। कोई भी एक पद ले रहे हैं, उससे पहले वाला पद को जब माइनस करेंगे उसमें, तो जाएगा वही हो जाएगा सार अंतर। तो ये सार अंतर हो गया। ये फॉर्मूला हो गया एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे इसी का ही एक और फॉर्मूला होता है एस एन, एन पदों का योग निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। यहाँ पे ये तो हो जाएगा वही प्रथम पद,
और ए एन जो है वो होता है अंतिम पद। ए एन एनवा पद भी बोलते हैं या तो अंतिम पद। तो इसका एक और फॉर्मूला हो गया ए प्लस ए एन। अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ रहेगा और उसका योग निकालने के लिए बोला जाएगा तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद वाला। और अगर अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला को लगाएंगे। अब एक और फॉर्मूला इसको लिखते हैं एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ऐसा भी कहीं पर देखने को मिलेगा फॉर्मूला। तो ये भी फॉर्मूला सेम यही फॉर्मूला का ही रूप है ये, जहाँ पे एल जो है वो अंतिम पद है, एनवा पद जिसको कहते हैं, एनवा पद या तो फिर अंतिम पद वो एल है। इस एन को ही एल भी बोलते हैं, इसीलिए कहीं पे एन लिखा हुआ मिल सकता है तो कहीं पे एल लिखा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ एल जो है वो एनवा पद यानी कि अंतिम पद है, जिसको एन कहते हैं वही एल है। अब एनवा पद के लिए भी एक फॉर्मूला होता है ए एन। एनवा पद को ए एन से डिनोट करते हैं। प्रथम पद हो गया ये, दूसरा पद रहेगा तो ए टू, तीसरा पद है तो ए थ्री, एनवा पद है तो ए एन। तो एनवा पद का भी एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका भी जरूरत पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। तो ये सारा जो फॉर्मूला है ये सभी फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है। ये फॉर्मूला अगर सारा याद रहेगा तभी ये एक्सरसाइज सॉल्व होगा। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि योग ज्ञात करना है। एक एपी दिया हुआ है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 10 पदों तक का अगर योग हम निकालेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पे 3 पद लिख दिया है 2 7 और 12। इस तरह का कुल अगर 10 पद को हम ले लें और सभी को अगर जोड़ें तो उसका योग कितना आएगा ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो प्रथम पद है वो हो जाएगा 2 लिखा हुआ है सबसे पहले, तो प्रथम पद हो जाएगा 2। प्रथम पद को ये से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे 2। अब 10 पदों तक का योग निकालना है तो पदों की संख्या कितना है, यहाँ पदों की संख्या हो गया n बराबर 10, क्योंकि 10 पद का योग निकालना है। अब यहाँ पे निकालना हमको क्या है, 10 पदों तक का योग, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 पदों तक का योग। तो S10 बराबर हो गया वाट, यही S10 का वैल्यू हमको निकालना है। तो Sn बराबर फॉर्मूला पहले अभी हम लोग देख चुके हैं। Sn बराबर होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक यहाँ पे फिर d का भी जरूरत पड़ रहा है। n हमको चाहिए, Sn निकालने के लिए n चाहिए, तो n तो दे दिया है, 10 पदों का योग निकालना है तो n हो गया 10। टू ये है यहाँ पे प्रथम पद जो कि 2 दिया हुआ है, n तो 10 हो गया, d एक जरूरत पड़ रहा है यहाँ पे, तो d को भी हम लोग निकाल लेंगे। d का भी फॉर्मूला भी देख चुके हैं, d होता है a2 माइनस a1, दूसरा पद में से उससे पहले वाला पद। तो यहाँ पे दूसरा पद है 7, तो 7 में से पहला पद है 2, 7 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 5, तो यहाँ d आ गया मेरा 5। अब सभी का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे Sn में, n के जगह पे 10 रखेंगे क्योंकि 10 पदों का योग निकालना है। तो n के जगह पे 10 हो गया, सम ऑफ 10 टर्म्स S10। यहाँ पे n बाई टू, n का मान 10 है तो यहाँ पे 10 बटे 2, फिर 2a, तो 2 इंटू ये भी मेरा यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 रख दिए, प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन का मान 10 है तो 10 माइनस 1 हो गया, और d अभी यहाँ पे निकाले हैं हम 5, तो यहाँ d के जगह पे हो गया 5। अब ये 10 बटे 2 है, इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 5 लिख दिए। अब ब्रैकेट के अंदर में ये 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 हो गया, 10 में से 1 को घटा दिए तो ये 9 हो गया, गुने 5 का गुने 5 रह गया। अब ये 5 का 5 है, ये 4 का भी यहाँ पे 4 रह गया, और ये 9 और 5 को गुना किए तो हो गया 45। अब 45 और 4 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49, और ये 5 का 5 रह गया, तो 5 गुने 49, 5 को जब 49 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 245। तो इस यही हो गया मेरा आंसर इसका,
सम ऑफ 10 टर्म, 10 पदों तक का योग हो जाएगा 245। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही छोटा है, बहुत ही आसान है, सिंपल भी है। अब आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, पहला पद है -37, फिर -33, -29, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। अगर उसमें 10 पदों तक का निकालना था, यहाँ पे 12 पदों तक का योग। अगर इस तरह का कुल 12 पद को ले लेंगे, उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 12 पदों तक का योग निकालना है, तो यहाँ पे n हो जाएगा 12। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या 12 यहाँ पर है, 12 पद का योग निकालना है, तो n हो गया 12। प्रथम पद ये होता है, प्रथम पद ये हो गया -37, n 12 हो गया। सम निकालना है 12 पदों का, तो s 12 बराबर वाट। अब चूंकि यहाँ पे हम जानते हैं फॉर्मूला एस एन का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n मेरा दिया हुआ है 12, ये भी मेरा दिया हुआ है -37, एक d चाहिए, तो d निकालने का फॉर्मूला भी देखें हम लोग, d बराबर होता है a2 माइनस a1। दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो दूसरा पद है -33, तो यहाँ पे लिख दिए -33, इसमें माइनस करेंगे, पहला पद है -37, तो यहाँ पे -37। यहाँ पे गलती नहीं करना है, बहुत से बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं कि एक ही बार माइनस दे देते हैं, जबकि ये माइनस हो गया, फॉर्मूला में माइनस है 100 और ये a1 का मान है -37, तो इसीलिए यहाँ पे फिर ब्रैकेट बंद करके और -37 यहाँ पे लगाएंगे। अब ये माइनस गुने माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया -33 प्लस 37। अब 37 में से 33 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, तो डी का मान आ गया 4। अब एस एन में सभी का वैल्यू रख देंगे, एन के जगह पे 12 पदों का योग निकालना, तो यहाँ 12 रख देंगे, तो एस 12 हो गया बराबर n/2, तो ये हो गया 12/2, इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, इंटू 2a, तो 2 इंटू ये है -37, तो यहाँ पे हो गया -37 2a प्लस n-1, 12 पदों का योग है तो 12 - 1 हो गया, इंटू डी का मान यहाँ 4 निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 4। अब ये 6 का 6 रह गया, -37 को 2 से गुना कर दिए तो ये हो गया -74, 12 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 गुने 4। अब ये -37 प्लस 11 और 4 को गुना किए तो 44 हो गया, और ये 6 बाहर में था तो 6 रह गया। अभी 6 का यहाँ पे भी 6 रह गया, -74 है, प्लस में है 44, तो ये माइनस में बच जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा माइनस में, अब 30 आ जाएगा, सॉरी 30 आ जाएगा माइनस में। अब ये -30 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -180, यही हो जाएगा इसका आंसर। 12 पदों तक का योग जब निकालेंगे तो हो जाएगा -180। ये दूसरा का भी आंसर हो गया। यह पहला का है तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें दिया है, पहला दिया है पद 0.6, फिर 1.7, 2.8, इस तरह से कुल 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे 100 पदों का योग दे दिया निकालने के लिए, तो 100 पदों मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या हो गया 100, तो नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर हो गया 100। अब प्रथम पद ये है 0.6, उसके बाद 100 पदों का सम निकालना है, योग निकालना है, तो s 100 बराबर हमको निकालना है, तो ये हो गया s 100 बराबर वाट। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ फिर हमको डी का जरूरत पड़ रहा है, डी नहीं दिया हुआ है कहीं पे मेरा, तो डी को निकालेंगे, डी बराबर a2 माइनस a1 हो गया, दूसरा पद है 1.7 माइनस पहला पद है 0.6, तो 1.7 में 0.6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1, तो डी मेरा निकल गया 1.1। अब हम निकालेंगे s 100, तो ये हो जाएगा n/2, तो यहाँ पे 100/2 हो जाएगा, इंटू 2a, तो 2 का 2 हो गया, a के जगह पे प्रथम पद है 0.6, तो यहाँ पे हो गया 0.6 प्लस n-1, n है 100 पदों का निकालना है तो 100 - 1 हो जाएगा, इंटू डी अभी यहाँ पे 1.1 निकालना है तो यहाँ पे 1.1 बैठा दिए डी की जगह पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 100/2 ये 50 हो जाएगा कट के, तो यहाँ पे 50 आ गया, ये 0.6 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2
प्लस 100 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 99 गुने 1.1 का 1.1 रह गया। अब ये 99 को 1.1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 108.9। 1.2 का 1.2 रह गया, ये 50 का 50 रह गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे अंदर वाला, तो ये 50 का 50 रह गया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 110.1। 110.1 को 50 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5505। जब यही हो जाएगा 100 पदों का योग। तो इसका आंसर निकल गया 5505। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला का है ये, चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है पर बटे में दे दिया है। पहला पद है 1/15, फिर 1/12, 1/10, इस तरह से कुल 11 पदों तक का योग निकालना है हमको। अगर इस तरह का कुल 11 पद रहेगा तो सभी को जोड़ने से कितना आएगा। तो यहाँ पर भी प्रथम पद हो गया 1/15 और n हो जाएगा 11 पदों का योग निकालना है तो n हो जाएगा 11। अब 11 पदों का हमको योग निकालना है तो सम निकालना है तो S 11 बराबर वाट। अब यहाँ इसमें भी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे, जहाँ पे d का जरूरत पड़ेगा तो d यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। d बराबर a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद है 1/12, तो यहाँ हो गया 1/12 माइनस पहला पद है 1/15, तो हो गया 1/15। अब 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 3 से ये कटेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब ये दोनों किसी से कटने वाला नहीं है तो सभी को गुना कर देंगे तो 5 चौक 20, 20 दिया 60, ये एलसीएम हो गया 60। इस 60 को 12 से भागा देंगे, 5 से आएगा, 5 को 1 से गुना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 5। फिर इस 60 को 15 से भागा देंगे, 4 आएगा, 15 चौक 60, उस 4 से 1 को गुना कर देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हो गया 5 माइनस 4/60। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 होगा तो ये हो गया 1/60। ये हो गया डी का मान। अब हमको निकालना है S11, 11 पदों तक का योग। तो SN का फॉर्मूला ये हो गया, इसमें n की जगह पे 11 रख देंगे तो S 11 हो गया। यहाँ पे n/2 तो 11/2 हो गया। 2a, 2 इंटू ये का मान है 1/15 तो यहाँ पे 1/15 रख दिए, प्लस n-1, n है 11 तो 11 माइनस 1 इंटू डी अभी यहाँ पे निकाले 1/60, यहाँ पे बैठा दिए 1/60। अब इसको हल करेंगे, 11/2 का 11/2 रहा, ये 2 को 1 से गुना कर दिए, हो गया 2 और नीचे 15 का 15 रह गया 2/15। अब 11 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 10 और ये गुने 1/60 का 1/60। ये 10 से काटेंगे इसको, 10 छक 60, 6 बार में ही कट गया तो यहाँ पे आ गया 1/6 हो जाएगा। तो 11/2 का 11/2 है, यहाँ पे ये 2/15 का 2/15 और ये कट के हो गया 1/6, तो यहाँ पे 1/6 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11/2 का 11/2 रह गया। 15 और 6 का एलसीएम लेंगे, 15 और 6, 3 से कटेगा दोनों, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3, 10 दिया 30, ये 30 हो गया यहाँ पे एलसीएम। अब ये 30 को 15 से भागा देंगे, 15 दूनी 30, 2 आया, 2 के 2 से गुना कर देंगे, यहाँ हो गया 4। फिर इस 30 को भागा देंगे 6 से, 6 पचे 30, 5 आया, 5 को 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 5। अब 4 और 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 और 30 का 30, ये 11/2 का 11/2 रह गया। अब ये 9 है और यहाँ पे 30 है, 3 से काटेंगे तो ये 3 3 9 हो जाएगा और 3 दहे 30, तो ये अब आ गया 11 गुने 3, 11 तो ये 33 हो गया और 10 गुने 2, 10 दूनी 20, तो यही हो जाएगा इसका 11 पदों तक का योग हो जाएगा 33/20। यही हो गया इसका आंसर। इसका क्वेश्चन ये था, बट्टे में दिया हुआ था इसको। अब आगे ये पहला क्वेश्चन पूरा हो गया कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये जो योग जो दिया हुआ है 7 + 10.1/2 + 14 + ...
प्लस 84, इसका योग ज्ञात करना। ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो इसको तो सबसे पहली बात कि इसमें बीच में यहाँ जो डॉट डॉट दे दिया, यहाँ पे कितना पद है ये तो हमको पता ही नहीं है, इसीलिए इसको फॉर्मूला पर ही सेट करके बनाना पड़ेगा। ऐसे हम इसको योग इसका नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला पर सेट करेंगे, क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, हमको योग निकालना है, इसका मतलब सम निकालना है Sn। अब यहाँ पे ये दिया है प्रथम पद, ये दिया हुआ है 7, तो ये हो गया यहाँ पे 7। ये एन बताए थे कि nवां पद होता है जिसको अंतिम पद को जो कहते हैं। तो ये एन यहाँ पे अंतिम पद मेरा दे दिया है कि 84 है, तो ये एन बराबर हो गया 84। तो निकालना है हमको Sn, ये जो n पद जो टोटल है यहाँ पे उसका सम कितना होगा, Sn निकालना है। तो Sn निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस am, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यहाँ पे ये प्लस an हम फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं कि हम यहाँ पे मेरा an दे दिया है, अंतिम पद जो है नवां पद वो मेरा दिया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे a प्लस an का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ऐसे ही अगर हम इसको निकालना चाहेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला से अभी से पहले तक हम लोग देखे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उससे भी निकल जाएगा, लेकिन इससे जो है इस फॉर्मूला से और आसानी से निकल जाएगा मान। इसीलिए यहाँ पे जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमको n चाहिए, n का मान यहाँ पे तो दिया नहीं है कि कितना पद है सो, और ये तो दिया हुआ प्रथम पद an भी दिया हुआ, लेकिन n यहाँ पे नहीं दिया है। अब n निकालने के लिए जब an दे दिया है, an यहाँ nवां पद मेरा दिया हुआ है 84, n और an में कंफ्यूज नहीं होना है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, ये कितना पद है वो होता है n। तो ये कितना पद है यहाँ वो तो नहीं दिया हुआ है हमको, तो n हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और ये n होता है nवां पद, nवां पद मतलब अगर 25 पद है कुल, तो 25वां पद हो जाएगा ये n। तो an होता है nवां पद और n होता है कुल कितना पद है। तो यहाँ पे जब an का दे दिया है 84, तो इसका मान फॉर्मूला हम रखेंगे an का, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला को हम लगाएंगे तो इससे मेरा निकल जाएगा n का मान, क्योंकि an बराबर दे दिया है, अंतिम पद जो है वो 84 है, तो ये n बराबर हो गया 84, और an का फॉर्मूला रखेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे ये है प्रथम पद 7 दिया हुआ है, तो ये हो गया 7, n-1, तो n का तो मान निकालना है कि कितना पद है यहाँ पे, तो n-1 रह गया इंटू डी। यहाँ पे d चाहिए हमको, तो d तो आसानी से निकल जाता है, a2 माइनस a1, a2 हो गया 10.1/2। ये पूर्णांक को तोड़ते हैं जब, तो ये दोनों को गुना करते हैं 10 दूनी 20, और ऊपर ले 1 को जोड़ देते हैं, तो 10 दूनी 20 प्लस 1 21 हो गया, तो ऊपर में हो जाएगा 21 बटे नीचे 2 है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2। तो ये हो गया दूसरा पद 21/2 माइनस पहला पद a1, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे माइनस हो गया 7। अभी ये 21/2 माइनस 7 करेंगे तो ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, तो ये आ गया 7/2। 21 में 14 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, ये हो गया 7/2। ये मेरा डी का मान आया है अभी, तो जहाँ पे डी है वहाँ पे रख देंगे अब 7/2। तो ये का मान रख दिए, n का मान निकालना है, d का मान रख दिए, और ये है an, nवां पद 84 जो दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमको n का मान निकालना है, तो 7 जो प्लस में है यहाँ पे, इसको जब इधर ले जाएंगे तो वो 7 हो जाएगा, 84 में वो 7 माइनस हो जाएगा, ये प्लस में था इधर आके यहाँ हो गया माइनस, बाकी ये जो था जहाँ वहीं पर रह गया सब। अब 84 में से 7 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 77। तो n-1 बराबर अब करेंगे तो ये 7/2 जो है यहाँ पे गुना में है, जब उसको इधर ले आएंगे तो ये 2 यहाँ पे नीचे है वो इधर आके ऊपर हो जाएगा, और 7 यहाँ ऊपर है वो हो जाएगा नीचे। तो ये 7/2 जो था वो इधर आके हो गया 2/7,
इधर 77 का 77 रह गया, तो 77 गुने 2/7। इस 7 से 77 को काटेंगे तो 11 सतह 77, 11 बार में कट जाएगा। अब n-1 बराबर ये मेरा निकल रहा है 11 गुने 2 बराबर 22। तो ये हो गया n-1 का वैल्यू 22। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 22 में ये जो ये कि यहाँ पे माइनस में वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 22 + 1 बराबर 23। तो n का मान आ गया यहाँ मेरा 23। अब n का मान निकल गया है, तो अब हम निकालेंगे Sn। अब Sn निकालने के लिए इसका फॉर्मूला पे सेट करेंगे। Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × a + an। यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे a + an का। अब Sn, n का मान 23 आ गया मेरा, मतलब कुल 23 पद है जिसका योग निकालना है। तो n/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 23/2 × a + an। यहाँ पे हम a + an फॉर्मूला से ही इसको निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि पहला क्वेश्चन में सब जगह निकाले n/2 × 2a + n-1 × d वाला फॉर्मूला से, इसीलिए यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आ गया है। ये फॉर्मूला प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाला भी है, लेकिन इस फॉर्मूला से यहाँ पे नहीं बनाए हैं। यहाँ पे n/2 × 2a + n-1 × d वाला इसी फॉर्मूला से इसको बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो n का मान 23 आया, तो ये हो गया S 23 पदों का सम निकालना है। तो n/2 तो हो गया 23/2 × 2a, प्रथम पद था मेरा 7, तो हो गया 2a + n-1, n का मान अभी 23 निकालें तो 23 - 1 × d का मान अभी निकाले थे 7/2। तो d का मान हो गया, यहाँ पे 7/2 निकाल चुके हैं d को। प्रथम पद ये था मेरा 7, तो यहाँ पे हो गया d हो गया 7/2 और प्रथम पद ये के जगह पे यहाँ पे हो गया 7, 2a + n-1 × d। अब इसको हल करेंगे, ये 23/2 का 23/2 रह गया, 7 गुने 2 ये 14 हो गया, प्लस 23 - 1 तो ये 22 हो गया, 7/2 का 7/2। ये 23/2 का 23/2 है, ये 14 का 14 है, और 22 और यहाँ पे गुने 7 है और नीचे में है 2। ये 2 से जब इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 बार में कट जाएगा। 11 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 77। तो यहाँ पे हो गया 77 + 14, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 91। और ये 23/2 का 23/2 रह गया। अब 23/2 को 91 से जब गुना करेंगे तो ये दोनों को गुना करने से आ गया 2093/2 का 2 रह गया। अब ऊपर वाला जो अंश है वो आ गया है बड़ा, तो इसको हम 2 से भागा देंगे तो 1046 आएगा और उसमें 1 शेष बच जाएगा। तो इसको हम फिर भिन्न के रूप में, यहाँ पे पूर्णांक के रूप में इस भिन्न को लिख दिए। तो ये हो गया 23 पदों का योग आ गया 1046.1/2। ये हो गया 23 पदों का योग। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे है दूसरा का दूसरा। इसमें क्या बोल रहा है कि दिया हुआ है 34 + 32 + 30 + ... +10 का योगफल ज्ञात करें। लास्ट में 10 दिया हुआ है और शुरू में 34 था। तो इस तरह से कुल कितना पद है यहाँ ये नहीं पता है, लेकिन शुरू में दे दिया है प्रथम पद 34 से, फिर 32, 30 और अंतिम पद यहाँ पे दिया है 10। तो ये सभी को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा ये निकालना है। तो यहाँ प्रथम पद ये बराबर दिया हुआ है 34, an जिसको nवां पद बोलते हैं जो अंतिम पद होता है, तो an यहाँ पे दिया है 10, तो an बराबर हो गया 10। और हमको निकालना क्या है, योग निकालना है n पदों का। जितना पद है यहाँ पे सभी का योग निकालना, मतलब Sn निकालना है।
अब एन यहाँ कितना पद है ये तो नहीं पता है हमको, तो एन का भी मान हमको निकालना पड़ेगा। अब एन निकालने के लिए और एस एन निकालने के लिए हमको डी का भी ज़रूरत पड़ता है, तो डी भी निकालना होगा। तो सबसे पहले डी ही निकाल लेते हैं। डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो ये A2 है 32, 32 माइनस A1 है 34, तो 32 माइनस 34, तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पर भी गलती नहीं करना, ध्यान रखना है कि गलती से कहीं 2 नहीं लिखा जाए। -2 होगा, डी यहाँ पे हो जाएगा -2, क्योंकि 32 में 34 को माइनस कर रहे हैं, माइनस वाला चिन्ह वाला बड़ा है, तो जो बचेगा वो माइनस में बचेगा, तो यहाँ -2 हो गया। अब यहाँ पे d का मान मेरा निकल चुका है। अब n का मान हमको निकालना है, ये भी दिया हुआ है, n का मान हमको निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए जो nवां पद दिया है उसी से हम n का मान निकालेंगे। यहाँ nवां पद दिया हुआ है an बराबर 10, तो an बराबर 10 है, तो an का फॉर्मूला लगा देंगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के जगह पे फॉर्मूला उसका रख दिए, 10 का 10 लिख दिए। अब ये होता है प्रथम पद, यहाँ पे 34 दिया हुआ है, तो ये हो गया 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी अभी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे -2, तो d मेरा हो जाएगा -2 बराबर 10 का यहाँ पे 10 हो गया। अब ये n माइनस 1 इंटू -2 उसको यहीं रहने दिए, और ये 10 का यहाँ पे 10 रह गया। ये 34 प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये 34 इधर आके हो गया माइनस। अब 10 में से माइनस करेंगे 34, तो हो जाएगा -24। तो ये n माइनस 1 इंटू -2 इसका मान अभी आया -24। अब ये -2 जो है यहाँ पे गुना में है, वो जब इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो उसको इधर ले आए थे हम, -24 के भागा में हो गया -2। अब ये माइनस और माइनस कट गया, 2 से 24 को काटेंगे तो यहाँ पे 12 आ गया, और ये n माइनस 1 का n-1 यहीं पे रह गया, तो n-1 बराबर यहाँ पे आ गया 12। तो n बराबर हो जाएगा 12 प्लस 1, ये 1 यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 हो गया 13, तो n का मान आ गया 13। मतलब कुल 13 पद यहाँ पे इधर जो बीच में है वो सभी मिला करके कुल 13 पद है। यहाँ 34 से 10 के बीच में कुल 13 पद है इतना दूर में। अब यही 13 पदों का हमको योग निकालना है कि सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा। तो n का मान हो गया 13। अब एस एन हमको निकालना है। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू ए प्लस ए एन, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ है, तो दोनों का मान दिया हुआ है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो गया एस एन, एन का मान 13 निकाल चुके हैं, तो एस एन, एन के जगह पे 13 हो गया, एस 13 बराबर n/2, तो 13/2। यहाँ हो गया a प्लस ए एन, ये है प्रथम पद 34, तो हो गया 34 प्लस ए एन अंतिम पद 10, तो यहाँ पे हो गया 10। तो 34 और 10 44 हो गया, और ये 13/2 का 13/2 है। अब ये 2 से 44 को काटेंगे तो 22 आएगा, तो हो गया 13 गुने 22, 13 और 22 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 286। यही हो गया इसका आंसर। ये सभी को जब जोड़ेंगे तो इसका आएगा आंसर 286। आगे है दूसरा का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट डॉट, अंतिम में दिया हुआ है प्लस -230। इसका योगफल ज्ञात करना है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अब इसमें भी कुल कितना पद है ये हमको नहीं पता है, बीच में डॉट डॉट दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे कितना पद और है ये अभी हमको कुछ नहीं पता है। तो इसके लिए भी हमको फिर n निकालना पड़ेगा। तो यहाँ दिया क्या क्या है, दिया है सबसे पहले प्रथम पद ये दिया हुआ है, प्रथम पद है -5, तो ये हो गया -5। अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद an होता है nवां पद, तो ये n बराबर हो गया -230। योगफल निकालना है तो एस एन हमको निकालना है। एस एन निकालने के लिए अब कितना पदों का सम निकालना है तो नहीं पता है, तो एन भी निकालना पड़ेगा हमको।
अब n निकालना है तो d का भी जरूरत पड़ेगा, तो d बराबर भी निकालना होगा। तो सबसे पहले d ही निकाल लेते हैं, d बराबर a2 माइनस a1। तो ये 2 दूसरा पद, ये दूसरा पद हो जाएगा यहाँ पे -8, तो a2 हो गया -8 माइनस a1, a1 होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद है -5, तो यहाँ हो गया -5, -8 माइनस ये -5 है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए यहाँ पे। अब ये -8 का -8 रह गया और यहाँ हो गया माइनस गुने माइनस प्लस, तो ये 5 का 5। अब -8 + 5, तो ये आ जाएगा ये -3, तो d का मान आ गया -3। अब हमको निकालना है n, उसके बाद Sn निकालेंगे। तो n निकालने के लिए nवां पद से हम लोग n का मान निकालते हैं। तो nवां पद दिया है -230, तो nवां पद का फॉर्मूला हो जाता है a + n-1 इंटू d। अब इसका मान दिया है -230, तो a का मान है यहाँ -5 दिया है, तो a के जगह पे -5 लिख दिए। n का मान तो निकालना है, तो n-1 का n-1, d का मान अभी यहाँ पे -3 निकाल चुके थे, तो d के जगह पे रख दिए -3 बराबर -230 का -230 हो गया। अब ये -5 जब इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, तो -230 + 5 हो गया, और इधर जो n-1 इंटू -3 था वो n-1 इंटू -3 ही रह गया। अब -230 में +5 करेंगे तो -225 हो जाएगा। अब ये -3 जो यहाँ पे गुना में है, इसको भी यहाँ से जब इधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा -3, तो हो गया -225 बट्टे -3। अब ये -3 उधर चल गया, यहाँ पे बच गया सिर्फ n-1, तो ये हो गया n-1। अब ये माइनस और माइनस कट गया, 225 को जब 3 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 75, तो यहाँ पे आ गया n-1 बराबर 75। तो n बराबर निकालना थी -1, जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो इधर हो गया 75 + 1 बराबर 76, तो ये n का मान आ गया 76। मतलब कुल यहाँ से यहाँ तक में 76 पद है। अब ये 76 पदों का योग हमको निकालना है, ये यहाँ पता चल गया। अब तो अब 76 पदों का योग निकालने के लिए Sn बराबर n/2 इंटू a + an, प्रथम पद प्लस अंतिम पद दोनों दिया हुआ है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे प्रथम पद प्लस अंतिम पद का। तो Sn बराबर यहाँ पे n के जगह पे 76 आ गया, तो हो जाएगा S76 बराबर n/2, तो 76/2 इंटू ये प्रथम पद है -5, तो यहाँ हो गया a -5 हो गया, प्लस an हो गया अंतिम पद, nवां पद, तो -230 है, तो हो गया ये प्लस -230, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए। अब ये 76/2, n/2 76/2 है, तो इसको 2 से जब काटेंगे 76 को तो ये आ गया 38, अरे -5 का -5 रह गया, अरे प्लस गुने माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया 230 का 230। अब ये 38 का 38 रह गया, अब -5 है और -230, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो हो जाएगा -235। अब -235 को जब 38 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -8930, तो यही हो गया 76 पदों का सम, S76 बराबर -8930, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये हो गया दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तीसरा में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एपी में कोई भी एक एपी है, उसमें अगर ये बराबर 5 है, मतलब प्रथम पद अगर 5 दिया है, सार अंतर उसका डी जिसको कहते हैं, तो डी अगर 3 है और एन मतलब एनवा पद, तो एनवा पद अगर 50 है तो एन क्या होगा और एस एन क्या होगा, ये ज्ञात करना है, एन और एस एन। तो ये अगर ए एन दिया हुआ है तो एन का मान यही ए एन का फॉर्मूला लगा करके ही हम लोग निकालते हैं। तो ए एन बराबर दिया है 50, यहाँ पे दे दिया है ए एन 50 है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी।
तो ये प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर दे दिया है 50, क्योंकि n 50 था तो यही हो जाएगा 50। अब a का मान दिया है 5, तो यहाँ a की जगह पे 5 रख दिए, प्लस n का तो मान हमको निकालना है, तो n माइनस वन का n माइनस वन रह गया, d का मान यहाँ पे 3 दे दिया है, तो d की जगह पे 3 रख दिए, तो ये हो गया बराबर 50 का बराबर 50। अब ये 5 यहाँ प्लस में इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू थ्री का n माइनस वन इंटू थ्री रहने दिए, ये 5 को यहाँ से हटा के इधर ला के माइनस कर दिए, तो 50 माइनस 5 बराबर ये हो गया 45। अब क्या करेंगे कि जो 3 यहाँ पे गुना में है, इस 3 को भी इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ n माइनस वन, और ये 45 का 45 रह गया, और ये 3 जो यहाँ गुना में था इधर जाके भागा में हो गया, तो 45 के भागा में हो गया 3। अब 45 को 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा 15, तो n माइनस वन बराबर आ गया 15। अब n का मान निकालना है, तो ये -1 जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 15 + 1 बराबर 16, तो n का मान आ गया मेरा 16। एक आंसर हो गया, यहीं पे n का मान निकालना था। उसके बाद निकालना है फिर Sn क्या होगा, मतलब n पदों का योग अब क्या होगा, तो Sn बराबर फॉर्मूला लगा देंगे n/2 इंटू a प्लस an, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। जब प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया हुआ है, ये दिया है an दिया है, तो a प्लस an का ही फॉर्मूला लगा देंगे, तो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। अब n का मान 16 निकाल चुके हैं, तो ये s 16 हो जाएगा, n की जगह पे 16 मतलब 16 पदों का योग निकालना है, तो s 16 बराबर n/2, तो यह हो जाएगा 16/2। प्रथम पद ये यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो यहाँ 5 हो गया, अंतिम पद an 50 दिया है तो यहाँ हो गया 50, 5 + 50, तो 50 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 55, और ये 16 को 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 8 × 55 बराबर 440, यही हो गया S16, मतलब n 16 निकला था, तो 16 पदों का योग हो गया 440। अब इसी को अगर हम दूसरा मेथड से बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हम Sn बराबर फॉर्मूला लगाए थे n/2 इंटू a प्लस an, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इसको अगर हम चाहें दूसरा फॉर्मूला से निकालने के लिए तो कैसे बनेगा उसको भी दिखा देते हैं, फिर जो अच्छा लगे उस फॉर्मूला से बढ़िया से आपको याद करके रख लेना है। दोनों हम बता दे रहे हैं, तो दूसरा मेथड जो है वो इसका दूसरा फॉर्मूला लगा करके Sn निकालेंगे, n पदों का योग निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये है Sn निकालने का, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला, ये है प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाला, और ये है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी का। तो जब n का मान 16 है तो s 16 हो गया, n/2 16/2, 2a का मान है 5 दिया हुआ, तो 2 × 5 प्लस n माइनस वन, n का मान 16 है तो 16 माइनस 1, और यहाँ पे है d, तो d का मान भी 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे d की जगह पे हो गया 3। ये 16/2 इसको काट देंगे तो 8 हो गया, 5 × 2 10 हो गया, 16 में से 1 माइनस किए 15, 3 का 3, अब 15 को 3 से गुना किए तो 45, ये 10 का 10, 8 का 8 रह गया। अब यहाँ पे 45 और 10 को जोड़ देंगे तो ये 55 हो गया, और 8 का 8 है, तो 55 × 8 इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 440। ये भी आया था, यहाँ पर भी 440 आया था, यहाँ भी हो गया 440। ये भी S16 पदों का योग, 16 पदों का योग, ये हो गया एक मेथड, और ये हो गया दूसरा मेथड। अब दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं जो आसान लगे, तो दोनों मेथड से इसका ये हो गया तीसरा का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब तीसरा का दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, ये हो गया इसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें कुल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा में एक एक करके सारा क्वेश्चन हम अभी बताते हैं। दूसरा में दिया हुआ है कि a बराबर 7 है
और ये 13 बराबर 35, ये 13 बराबर 35 मतलब 13वां पद है 35, अरे ये पहला पद है 7। तो डी बराबर क्या होगा और S13 क्या होगा? यहाँ अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, तो अंतिम पद नहीं दिया, यहाँ पे प्रथम पद दिया है और 13वां पद दिया है। 13वां पद दिया है तो 13 पदों का योग निकालना है। जब 13 पदों का योग निकालने के लिए बोल रहा है और 13वां पद दे दिया है तो यही हो जाएगा मेरा अंतिम पद। यहाँ पे ये 13 जो है वही हो जाएगा अंतिम पद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको S13 पदों का सम निकालने बोल रहा है, 13 पदों का योग क्या होगा। तो जब कुल 13 पद का योग निकालना ही है और 13वां पद दे दिया है 35 है, तो यही हो जाएगा AN जो होता है अंतिम पद, जो Nवां पद, वो हो जाएगा ये 13 बराबर 35। तो यहाँ पे AN का फॉर्मूला लगा देंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN Nवां पद जिसको अंतिम पद कहते हैं। तो जब 13 पदों का योग निकालना है और ये 13 35 दिया है तो यही हो गया अंतिम पद। तो AN हो गया यहाँ पे ये 13 बराबर ये है 7 दिया हुआ, तो प्रथम पद 7 हो गया। N माइनस 1, जब कुल 13 पदों का योग निकालना है और ये 13वां पद है तो N का मान हो जाएगा 13, N के जगह पे 13 हो गया। तो 13 माइनस 1 इंटू डी का मान हमको निकालना है। तो 13 में से 1, ये 13वां पद दिया हुआ, ये 13 35 दिया था तो यहाँ पे 35 लिख दिए। अभी 7 का 7, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 12D हो गया बराबर 35। ये 7 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 12D बराबर हो गया 35 माइनस 7। 35 में 7 घटा दिए तो हो गया 28। तो 12D बराबर 28 आ गया, इसलिए D बराबर हो जाएगा 28/12। ये 12 गुना में इधर जाके हो जाएगा भागा में, तो हो गया 28/12। इसको 4 से काट दिए तो 4 तिये 12 और 4 सते 28, तो ये हो गया 7/3। यही हो गया डी का मान, 7/3। डी का मान निकालना था तो 7/3, एक आंसर इसका आ गया। अब दूसरा फिर इसमें है निकालना सम 13 पदों का, 13 पदों का योग कितना होगा, S13। तो चूंकि SN का फॉर्मूला जानते हैं, अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो N/2 इंटू A प्लस AN। तो S13 का हो जाएगा 13/2, ये है प्रथम पद 7, तो 7 प्लस AN, Nवां पद होता है अंतिम पद। तो यहाँ पे 13 पदों का योग निकालना है तो अंतिम पद 13वां पद यही हो गया, तो AN के जगह पे यहाँ हो जाएगा 35। अब 13/2 का 13/2 रह गया, 35 और 7 को जोड़ दिए तो हो गया 42। अभी 42 को 2 से भाग देंगे तो 21 दूना 42, यहाँ पे 21 आ गया। अब 21 और 13 को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 273। तो इसका आंसर आ गया 13 पदों का योग हो गया 273 और डी इसका हो गया 7/3। ये दोनों आंसर आ गया तीसरा का। अब तीसरा का तीसरा में देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है कि ये 12 बराबर 37, मतलब 12वां पद है 37 और डी है उसका 3। तो ये क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा और 12 पदों का योग क्या होगा। अगर 12वां पद है 37 तो 12 पदों का योग क्या होगा, मतलब 12वां पद में हो गया 37 है, 11वां पद कुछ होगा, 10वां पद होगा, पहला पद होगा, वो सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये निकालना है। तो यहाँ पे हमको ये चाहिए और S12 चाहिए और डी मेरा दे दिया है। तो ये निकालने के लिए ये जो Nवां पद है 12, यहाँ पर भी 12 पद का योग निकालना है और ये 12 दिया हुआ, मतलब 12वां पद दे दिया है, यानी अंतिम पद यही है Nवां पद जिसको कहते हैं। तो AN बराबर फॉर्मूला हो जाता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये N यहाँ पे ये N मतलब Nवां पद, यहाँ 12 पदों का योग निकालना है और 12वां पद दिया है 37, तो Nवां पद हो गया इसका 12वां पद ही। तो ये 12 बराबर हो गया 37। अब 12वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 12 माइनस 1 गुने डी का मान 3 है तो यहाँ पे हो गया 3, मतलब A प्लस 11 गुने 3 बराबर ये है 37 दिया हुआ। 12वां पद 37 दिया है, यहाँ 37 हो गया।
अब ये बराबर निकालना है तो 11 तिया 33, ये प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो 37 माइनस 33 बराबर 4। तो ये का मान आ गया 4। एक इसका आंसर हो गया यहाँ पे 4। अब सम निकालना है 12 पदों का, तो S 12 बराबर n/2, तो 12/2 हो गया। a प्लस ए एन प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम पद तो यहाँ पे ये मेरा आ गया अभी 4, यहाँ पे निकाले हैं अभी, तो ए के जगह पे 4 हो गया और एन हो गया 12। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 पदों का योग निकालना था, तो एन के जगह पे हो गया 12/2। अब ए एन जो अंतिम पद होता है जिसको एनवां पद कहते हैं, तो वो अंतिम पद दिया है 37, क्योंकि 12 पदों का योग निकालना है और 12वां पद दिया है 37, तो अंतिम पद यही हो गया। तो प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिया हुआ है, अंतिम पद हो गया 37। तो n/2, यहाँ पे 12/2 है, तो 12 को 2 से काटेंगे ये 6 हो जाएगा। अरे 4 प्लस 37 हो गया 41, तो 6 गुने 41 करेंगे तो हो जाएगा 246। तो 12 पदों का योग S 12 जो है वो हो गया 246। तो ये निकालना था S 12 246, और एक ये निकालना था, ये आ गया 4। तो यही दोनों इसका हो गया आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा का चौथा क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर एक लाइक भी कर दें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे अभी तक भी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब आगे देखते हैं। इसमें चौथा में दिया है A3, तीसरा पद दिया है 15 और 10 पदों का योग सम ऑफ 10 टर्म्स S10 वो दिया है 125। तो D निकालना है, और ये 10 मतलब 10वां पद, ये 10 हो गया 10वां पद, तो 10वां पद क्या होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे हमको D निकालना है और ये 10 निकालना है। तीसरा पद दिया है और 10 पदों का योग दिया है, जो दिया है उसी से हम लोग लेकर के चलते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो तीसरा पद 15 दिया हुआ है, तो A3 बराबर हो गया 15। तो A3 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 15। तीसरा पद 15 दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये तीसरा पद का फॉर्मूला हो गया और ये हो गया तीसरा पद का वैल्यू 15। तो ये 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया a प्लस 2d बराबर इधर हो गया यहाँ पे 15। इसको मान लिए समीकरण 1। अब दूसरा जो है वो s जो 10 दिया हुआ है वैल्यू 125, इससे निकालेंगे हम। s n अगर रहता है तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया है, इसीलिए a प्लस ए एन का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम। तो यहाँ पे हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, SN का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे n जो है वो हमको 10 दिया हुआ है, क्योंकि 10 पदों का योग निकालना है, S10 निकालना है। तो n जो है वो हो जाएगा 10, क्योंकि SN के जगह पे यहाँ S10 का मान निकालने बोल रहे हैं, S10 का मान दिया हुआ है। तो n बराबर हो गया यहाँ पे 10, तो 10/2 गुने 2a। अब ये का तो मान नहीं पता है, तो 2a का 2a ही रह जाएगा, प्लस n माइनस 1। तो n का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो 10 माइनस 1 गुने d का भी मान हमको नहीं पता है अभी तक, तो d का d रह गया बराबर 125। S10 का मान दिया हुआ था 125, इसीलिए S10 बराबर हो गया 125। अब S10 का यहाँ पे फॉर्मूला पे सबका मान सिर्फ रख दिए हैं। n का मान रख दिए हैं, a का तो मान पता ही नहीं, d का मान पता ही नहीं है, n का मान पता है, तो दोनों जगह सिर्फ n का मान रखे हैं। अब 10 को 2 से भागा देंगे, हो गया 5। और ये 2a का 2a प्लस 10 में से 1 माइनस किए तो 9 हो गया, d का d, तो ये 9d हो गया बराबर 125 का 125 रह गया। अब ये 5 यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भागम हो जाएगा, तो इधर हो गया 125/5, और ये 2a प्लस 9d का 2a प्लस 9d रह गया। अब 125 को जब 5 से भागा देंगे तो 25 से आ जाएगा, तो 2a प्लस 9d बराबर ये हो गया 25।
ये इसको हम मान लिए समीकरण 2। अब एक समीकरण यहाँ निकाल चुके हैं और एक समीकरण यहाँ आ गया। अब ये दोनों समीकरण को जब हल करेंगे तो मेरा ये और डी का मान आएगा। तो अब ये दोनों को हल कैसे करेंगे देखते हैं इसको। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 में क्या था, a प्लस 2d बराबर 15 उसको लिख दिए, और समीकरण 2 में जो था उसको लिख दिए यहाँ पे। अब यही दोनों समीकरण को हम हल करेंगे जिससे ये और d का मान निकलेगा। तो अब ये दोनों समीकरण को हल कैसे करेंगे, इसके लिए क्या है कि आ तो दोनों जगह a को बराबर करेंगे या तो d को बराबर करेंगे। d है यहाँ पे 2d, यहाँ 9d बराबर नहीं है। ये में है यहाँ पे ये और यहाँ पे है 2a, ये भी बराबर नहीं है। तो दोनों में से किसी एक को बराबर करना होगा दोनों समीकरण में, चाहे a को बराबर करें चाहे d को बराबर करें। यहाँ d को बराबर नहीं करेंगे क्योंकि d जो है वो डी को बराबर करने के लिए इसको 9 से गुना करना पड़ेगा और इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, ये वाला 2 से यहाँ पे, और इस 9 से इसको गुना करना होगा इस समीकरण को। तो इसीलिए डी को बराबर नहीं करके हम ए को बराबर करेंगे। अब ए को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 ये है और यहाँ पे सिर्फ ये है, तो इसको 2 से अगर गुना कर देंगे तो ये भी 2 ये हो जाएगा। तो जब इसको 2 से गुना करना है तो ये पूरा समीकरण ही 2 से गुना हो जाएगा। तो ये पूरा समीकरण को गुना कर दिए 2 से। जब ये 2 से पूरा समीकरण गुना हो गया तो ये के जगह पे हो जाएगा अब 2a, तो यहाँ पे 2a हो गया। और ये 2 से जब ये गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4d, तो यहाँ पे 4d हो गया। और ये 2 से 15 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30, तो यहाँ पे 30 हो गया। ये समीकरण 1 जो था वो वाला हो गया यहाँ पे चेंज होकर के। अब समीकरण 2 जो है वही रह जाएगा, 2a प्लस 9d बराबर 25 जो है वही रहेगा ये। अब ये पहला समीकरण में भी ये हो गया 2a, दूसरा में भी ये हो गया 2a। अब ये दोनों 2a पहला समीकरण दूसरा समीकरण में बराबर हो गया। तो अब ये प्लस में है और ये भी प्लस में है तो कटेगा नहीं, इसको दोनों में से दोनों को कटने के लिए एक को माइनस में होना होगा। तो माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे कि एक समीकरण में दूसरा को घटा देंगे, यहाँ पे घटाने पर, या तो फिर लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो जब घटाएंगे अब तो समीकरण जो नीचे वाला है वो सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये जो 2 ये है इसमें जो 2 ये प्लस में था ये हो जाएगा माइनस में, और ये 9d भी जो यहाँ प्लस में है ये भी हो जाएगा यहाँ माइनस में, और ये प्लस में जो 25 है यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में 25, क्योंकि हम घटा रहे हैं, घटाने में नीचे वाला सभी का चिन्ह चेंज हो जाता है। अब ये 2a प्लस में है 2a माइनस में कट गया। अब यहाँ पे प्लस में 4d और माइनस में है 9d, तो जब माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में हो जाएगा 5d, 9 और 4 है यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा 5d। अब यहाँ पे 30 है प्लस में और 25 हो गया माइनस में, 30 में से 25 घटेगा तो हो जाएगा 5, तो माइनस 5d बराबर आ गया 5, इसलिए d बराबर हो जाएगा 5 बाय ये माइनस 5, तो 5 और 5 कट जाएगा, -1 हो जाएगा d का वैल्यू। तो यहाँ पे d का मान आ गया। अब क्या करेंगे कि इस d का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, 1 या तो 2 में, तो उससे a का भी वैल्यू आ जाएगा। तो अब d का मान रख रहे हैं समीकरण 1 में ही, d का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख रहे हैं d का मान, तो हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d है बराबर 15 है, तो a प्लस 2 d का मान आया है -1, तो यहाँ पे हो गया -1 बराबर 15 का बराबर 15 रह गया। अब ये 2 और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो गया, तो हो गया a -2 बराबर ये 15 का 15। अभी -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ये बच जाएगा, तो ये हो गया a बराबर ये 15 प्लस ये -2 इधर आके हो गया +2, तो 15 + 2 बराबर 17, तो a का मान आ गया 17। अब a का मान निकल चुका है। अब हमको चाहिए d भी निकल गया यहाँ पे। अब a 10 निकालना है, 10वां पद क्या होगा ये निकालना है अब।
तो ये मेरा डी का मान निकल गया यहाँ पे और ए का मान भी निकल गया। ये और डी दोनों प्राप्त हो चुका है। अब हमको निकालना है 10वां पद क्या होगा, ये 10। तो nवां पद का जानते हैं होता है फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10वां पद का निकालना है तो हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान अभी निकाले हैं a बराबर 17, यहाँ पे ये निकाल चुके हैं 17। तो a के जगह पे 17 हो गया प्लस 10 माइनस 1 तो 9 हो गया और d है, d का मान यहाँ -1 है तो ये d के जगह पे यहाँ पे रख दिए -1। तो ये 17 का 17 हो गया प्लस गुने माइनस, माइनस होता है तो 9 को 1 से गुना करेंगे यहाँ 9 हो जाएगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8। तो 10वां पद इसका हो गया 8। तो 10वां पद निकल गया, डी निकल गया और ये निकल गया। अब हमको निकालना क्या बोला था यहाँ पे, यहाँ निकालना था 10वां पद और डी भी निकालना था, तो दोनों निकल गया। ये हो गया इसका चौथा क्वेश्चन। अब आगे है तीसरा का ये 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कुल 10 क्वेश्चन है तो ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां में दिया हुआ d बराबर 5 और S9 9 पदों का योग वो दिया हुआ है 75 है। तो ये कितना होगा और ये 9 मतलब 9वां पद कितना होगा, ये हो गया प्रथम पद। तो प्रथम पद और 9वां पद कितना होगा अगर 9 पदों का योग 75 है तो इसमें जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का अरे हमको यहाँ मान दिया है S9 का मान, तो n के जगह पे रख देंगे 9, तो ये हो गया S9 n/2 तो 9/2 हो गया। 2a का तो मान निकालना ही है तो नहीं पता है तो ये 2a का 2a रह गया प्लस n माइनस 1, तो n का तो मान यहाँ पे हमको जब 9 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 1 इंटू डी का भी मान दिया है 5, तो 9 माइनस 1 गुने 5। इसका वैल्यू दिया हुआ था 75 तो ये हो गया यहाँ पे 75। अब ये 9/2 का 9/2 रह गया, 2a का 2a रह गया, 9 में से 1 घटाए तो हो गया 8, 8 गुने 5, तो यहाँ पे 8 गुने 5 लिख दिए बराबर 75 का 75। अब ये 2a का 2a रह गया, 8 गुने 5 हो गया 40 और 75 का 75 रह गया। ये 9/2 जो यहाँ पे गुना में था वो इधर आके भागा में हो गया, तो जब भागा में हो गया तो ये जो 2 यहाँ पे नीचे था गुना में, यहाँ भागा में वो 2 ऊपर हो जाएगा, वो गुना में आ गया। 9 यहाँ पे गुना में था, इधर आके यहाँ पे हो गया भागा में, जब बराबर के दाहिना साइड ले गए तो। अब ये 75 और 2 को गुना कर दिए हो गया 150/9 का 9 और इधर हो गया 2a प्लस 40। अब ये 2a बराबर ये 40 प्लस में है वो इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 150/9 माइनस 40। अब ये 9 है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 150 का 150 रह गया माइनस का माइनस, ये 9 और 40 ये गुना होगा तो ये हो गया 360। अब 2a बराबर आ गया 150 में से 360 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -210/9 का बटे 9। तो 2a बराबर आ गया -210/9, तो a बराबर कितना होगा तो ये हो जाएगा -210/9। अब ये गुना में है, ये इधर आके भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2 जो है वो बट्टे में आ गया, यहाँ पे गुना में था यहाँ पर था वो आके यहाँ पे भागा में हो गया। अब 210 को जब 2 से भागा दिए तो ये हो जाएगा 105। अब 105/9 का बटे यहाँ पे 9 रह गया। अब इसको 3 से काटे तो ये हो गया 3 3 9 और ये 3 से काटे तो ये हो गया 35, तो ये आ गया -35/3। ये हो गया a का वैल्यू, प्रथम पद हो गया -35/3। अब हमको निकालना है 9वां पद।
तो nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो नौवां पद हो जाएगा, nवां पद होता है n माइनस 1 इंटू डी, तो नौवां पद हो जाएगा 8d। तो a प्लस 8d नौवां पद हो गया। इसी का हमको मान निकालना है, तो a का मान अभी निकाल चुके हैं -35/3 प्लस 8 इंटू डी का मान, डी का मान यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 8 इंटू 5, तो ये -35/3 प्लस 8 गुने 5 40 हो गया। अब ये एलसीएम लेंगे, 40 दिया 120 हो जाएगा। अब यहाँ रह गया -35 प्लस 120/3, तो -35 और प्लस 120 करेंगे तो हो जाएगा 85/3। तो यही हो गया इसका आंसर। नौवां पद जो A9 है वो हो जाएगा 85/3। तो एक आंसर ये हो गया, और एक ये का वैल्यू निकालना था, वो ये हो गया -35/3 ए का मान। तो दोनों का मान निकल गया। ये पांचवा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। छठा क्वेश्चन में यहाँ पे a बराबर 2 दिया हुआ है, प्रथम पद मतलब 2 हो गया। d सार अंतर जिसको कहते हैं वो 8 दिया है। s n 90 है, मतलब n पदों का योग है 90। तो n कितना होगा ये निकालना है। n पदों का योग दे दिया है 90 है, तो वो कितने पदों का योग 90 है वही निकालना है। n नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, मतलब कितना पद को जोड़ने से ये 90 आया है, तो वही n निकालना है। और an भी निकालना है। तो an हो गया nवां पद, मतलब अंतिम पद जो है वो कितना है। प्रथम पद 2 है ये दिया हुआ है, तो इसका अंतिम पद कितना है जो कि वो सभी को जोड़ने से 90 आया है। तो दो चीज निकालना है इसमें, समझ में आ गया। पहला n निकालना है कि कितना पद को जोड़ा गया है जो कि 90 आया है। Sn 90 है, मतलब n पदों का योग 90 है। तो वो n पदों मतलब कितना पदों, 10 20 50 100 कितने पदों का योग 90 है, तो वो हो गया n का मान। और an मतलब nवां पद, मतलब अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा है, जो पदों को जोड़ा गया है सबको, उसमें से अंतिम पद क्या है। तो जो दिया है उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। सबसे पहले Sn 90 दिया है, तो Sn बराबर हो गया 90। अब Sn 90 है तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90। ये फॉर्मूला इतना बार आ जा रहा है जो कि बनाते बनाते ही याद हो जाना चाहिए। तो n/2, n का तो मान हमको कुछ पता नहीं है, तो n/2 है तो ये n/2 का n/2 ही रह जाएगा। अब इसमें से ये 2 जो है यहाँ पे भागा में, वो जब इधर जाएगा तो वो 2 यहाँ पे गुणम हो जाएगा। तो वही ये जो 2 है उसको यहाँ पे इधर ले जा करके 90 के साथ में यहाँ पे गुना कर दिए, तो यहाँ सिर्फ n बच गया। ये 2 ये का मान है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2, एक की जगह पे 2 रख दिए, प्लस n-1, n का तो मान नहीं पता है तो n-1 रह गया। d का मान 8 दिया है, तो d के जगह पे यहाँ पे 8 रख दिए। इधर तो ये 2 जो यहाँ पे भागम था वो इधर आकर के 2 गुने 90 हो गया है। अब ये n का n रह गया, 2 दूनी 4, n-1 इंटू 8 था, तो 8 जो है वो एक एक करके दोनों के साथ गुना हो जाएगा। तो 8 जब n से गुना होगा तो ये 8n हो गया, और 8 जब -1 से गुना होगा तो यहाँ हो गया -8। ये अंदर दोनों के साथ जाके गुना हो गया, और ये 2 को 90 से गुना किए तो हो गया 180। अब इसमें क्या है कि n का n हो गया, यहाँ पे है प्लस में 8n, तो प्लस में 8n लिख दिए। अब ये है प्लस में 4 और माइनस में है 8, तो माइनस वाला जब बड़ा है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, तो माइनस में बच जाएगा 4, तो यहाँ -4 का -4 लिख दिए, और ये प्लस 8n का प्लस में ये 8n रह गया, और ये n का n, ये 180 का 180 रह गया। अब ये n एक एक करके दोनों के साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 8n², और ये हो गया -4n, ये n जो है -4 से गुना हो गया तो यहाँ -4n हो गया।
अब ये 180 जो है उसको जब इधर ले आए तो यहाँ पे आके इधर हो गया -180 बराबर यहाँ पे रह गया 0। अब 4 जो है वो सभी से कॉमन ले लिए, तो जब इसमें से 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2n² हो गया। यहाँ से भी 4 ले लिए तो माइनस में सिर्फ n बचा, यहाँ पे 4 ले लिए तो यहाँ पे हो गया -45, क्योंकि 180 को जब 4 से भाग देंगे तो आएगा 45। तो जब 4 को यहाँ पे कॉमन ले लिए तो ये हो गया 45 बराबर 0। अब ये 4 जो है यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो 0 के भागा में हो जाएगा 4, और 0/4 होगा मतलब वो हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया। और ये 2n² -n -45 का वही रह गया। अब ये एक द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। अब इसको सॉल्व करना होगा। द्विघात समीकरण को जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते आए हैं उस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 2n², यहाँ माइनस में n और यहाँ माइनस में है 45। तो इसको तोड़ने के लिए फर्स्ट और लास्ट को हम लोग गुना करते हैं, तो ये 45 गुने 2, माइनस में है 45 और ये प्लस में है 2, तो ये हो जाएगा -90। 45 दूना 90 हो गया, तो -90 आना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने पे आना चाहिए सिर्फ माइनस में n। गुना करने पर -90n², जोड़ने पर -n। तो एक यहाँ पे उसके लिए हम ले लेंगे माइनस में 10n प्लस में 9n। अब -10 है प्लस में 9 है तो माइनस में 1n बचेगा, और अगर दोनों को गुना करेंगे तो 10 गुने 9 90 हो जाएगा, और माइनस गुने प्लस माइनस n गुने n n² हो जाएगा। तो इसको तोड़ लिए अब हम, एक हो गया -10n प्लस 9n, और ये -45 का -45, 2n² का 2n²। अब ये दोनों में से 2n को कॉमन लिए तो यहाँ पे n बच गया, माइनस ये 2n लिए तो यहाँ पे 5 बच गया, प्लस ये दोनों में से 9 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे n बच गया, माइनस 9 बचे 45 होता है, तो इसके जगह पे यहाँ 5 बच गया बराबर 0। अब यहाँ n-5 n-5, तो यहाँ n-5 हो गया। अब यहाँ बच गया 2n प्लस यहाँ बच गया 9, तो ये हो गया 2n प्लस 9 बराबर 0। अब ये दोनों में से किसी एक को 0 करेंगे, जब n-5 बराबर 0 लिए तो n बराबर हो जाएगा, ये -5 इधर आके +5 हो गया तो n बराबर हो गया 5। और अगर इसको 0 लेंगे तो 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर हो जाएगा, ये +9 इधर आके -9 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ गुना में इधर आके भागा में हो गया -9/2। तो n जो है वो बताए हैं हमें भी कि n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या हो सकता है, 5, 10, 5 पद, 10 पद, 15 पद, 2 पद, 4 पद, ऐसा हो सकता है, लेकिन -9/2 पद नहीं हो सकता है। इसलिए n का मान यहाँ पे माइनस वाला नहीं लेंगे, n का मान हम लोग प्लस वाला लेंगे जो कि 5 है यहाँ पे आया हुआ। तो एक हमको n निकालना था, n का मान आ गया 5, एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा जो है ए n का मान 5 आ गया, इसका आंसर हो गया। अब आगे फिर ए n निकालना है, nवां पद। तो ए n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये n का मान 5 निकाल चुके हैं, तो n के जगह पे हो गया 5, तो ये 5 बराबर a प्लस 5-1 4 हो जाएगा, तो ये प्लस 4d। अब a का मान अभी यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो a के जगह पे 2 हो गया प्लस 4 इंटू डी का मान 8 यहाँ पे दिया हुआ है, तो d का मान 8 रख दिए, तो 2 प्लस 4 गुने 8 32 हो गया, 32 प्लस 2 34, तो a5 मतलब 5वां पद हो गया इसका 34। तो n निकालना था, n5 आया था, फिर an निकालना था, तो a5 निकाल दिए जो कि हो गया 34। तो इस तरह से छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे है 7वां नंबर का क्वेश्चन। 7वां में देखते हैं क्या है। यहाँ a बराबर दिया है 8, ये n दिया है 62,
एस एन दिया है 210, तो एन कितना होगा, डी कितना होगा। ये एन मतलब एनवा पद, एनवा पद जो है वो 62 है और कुल पदों का योग जो है एस एन जो है वो 210 है। तो एन कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, पदों की संख्या कितना है वो निकालना है सबसे पहले। तो ए एन बराबर जब दिया हुआ है 62, तो इसी का फॉर्मूला पहले लगाते हैं। ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ए का मान 8 है तो ए की जगह पे 8 हो गया, प्लस एन माइनस 1, एन तो हमको निकालना है तो एन माइनस 1 का एन माइनस 1 रह गया। अब डी का भी मान यहाँ पे कहीं नहीं दिया है, डी भी निकालना है तो डी का भी डी रहने दिए, ये 62 का 62 हो गया। ये 8 प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो इधर बच गया एन माइनस 1 इंटू डी बराबर इधर हो गया 62 माइनस 8, तो 62 में 8 घटाएंगे तो ये हो गया 54, और ये एन माइनस 1 इंटू डी का एन माइनस 1 इंटू डी रह गया। तो इसको मान लिए समीकरण 1। अब दूसरा जो मेरा दिया हुआ है उससे हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। आगे दूसरा दिया हुआ है एस एन बराबर 210, मतलब n पदों का योग दिया है 210। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा दिया एस एन का, और ये 210 दिया है सो इधर हो गया 210। अब ये n/2 का n/2 रह गया 2 इंटू ये का मान 8 दिया है तो 2 गुने 8 कर दिए, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का एन माइनस 1 इंटू डी रह गया बराबर 210 का 210। n/2 का n/2 है, 8 दूनी 16 हो गया, और ये जो है n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान हम पहले निकाल चुके हैं। n माइनस 1 इंटू डी इसका मान निकाले हैं हम लोग 54, ये समीकरण 1 जिसको माने थे। तो जहाँ n माइनस 1 इंटू डी है वहाँ पे हम लोग 54 लिखेंगे, तो यहाँ था n माइनस 1 इंटू डी, तो इसके जगह पे हो गया 54। ये कैसे हुआ, तो ये हुए समीकरण 1 से। समीकरण 1 में यहाँ निकाल के दिखा दिए हैं कि n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, तो जो n माइनस 1 इंटू डी था वहाँ रख दिए हैं हम अब 54, अरे 8 दूनी हो गया 16, ये n/2 का n/2, तो n/2 गुना हो गया 54 प्लस 16, ये हो जाएगा 70। अब इस 70 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 35 बराबर 210। अब ये 35 यहाँ पे n के साथ गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ये 35 n बराबर ये 210 था, तो ये n बराबर हो जाएगा 210 बटा 35, ये 35 जो गुना में इधर आके यहाँ हो गया भागा में 35, तो 210 है यहाँ पे, ये हो गया 35। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 पचे 35 और ये 7 तिया 21, तो 30 हो गया यहाँ पे, यहाँ 5 हो गया। फिर इस 30 को 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 6 बार में कट गया ये पूरा, तो n का मान आ गया 6। एक आंसर यहाँ पे मेरा हो गया। अब n का मान जो है वो अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो इससे मेरा d का मान आ जाएगा, तो वैसे ही करते हैं। अब n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में n का मान रख देंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो n का मान अभी 6 निकाल चुके हैं, तो n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 का 54 रह गया। 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 5d बराबर 54, इसलिए d बराबर 54/5, तो यही हो गया इसका आंसर 54/5। तो इसमें दो चीज निकालने बोला गया था, n और d, तो n निकल गया 6, d निकल गया 54/5, तो ये हो गया इसका आंसर, n और d दोनों प्राप्त हो गया मेरा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 में है। 8 में क्या बोल रहा है कि an है 4, मतलब nवां पद जो है वो 4 दिया है, d है 2, एस एन है -14, मतलब n पदों का योग है -14, तो n क्या होगा और ये क्या होगा, मतलब प्रथम पद क्या होगा और n मतलब पदों की संख्या कितनी है। तो फिर इसमें जो दिया है उसी से लेके चलेंगे।
ए एन बराबर दिया है 4, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 4। अब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान सिर्फ दिया है 2, तो डी के जगह पे रख दिए 2 बराबर 4। अब ये प्लस ये 2 जो है वो दोनों के साथ गुना होगा, तो ये हो गया 2n माइनस 2 बराबर इधर हो गया 4। अब a प्लस 2n, अभी -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, तो इधर हो गया 4 + 2, तो a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 4 + 2 हो जाएगा 6। तो ये बराबर हमको निकालना है, तो ये 6 का 6 रह गया, ये 2n प्लस में इधर जाके हो गया -2n, तो ये बराबर हो गया 6 - 2n। इसको भी फिर मान लिए समीकरण 1। अब दूसरा जो दिया है उससे फिर लेकर के चलेंगे। दूसरा है एस एन दिया हुआ है, एस एन बराबर -14। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -14। तो n/2 का n/2, n का तो मान अभी हमको पता है नहीं, तो n/2 का n/2 रह गया 2a, तो 2 का 2 रह गया ये का मान यहाँ हम निकाल चुके हैं, ये बराबर 6 - 2n, तो जहाँ ये है उसके जगह पे रख दिए 6 - 2n, तो ये हो गया 2 इंटू ये 2 इंटू ये था, ये के जगह पे रख दिए समीकरण 1 से ये का मान। उसके बाद ये है n-1 इंटू डी, तो n-1 का n-1 और डी का 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 बराबर -14। एस एन -14 था, तो यहाँ -14 रह गया। अब ये n/2 का n/2 रह गया, 2 को जब 6 से गुना कर दिए तो ये हो गया 12, माइनस 2 को 2 से किए तो हो गया माइनस में 4n, प्लस ये 2 फिर यहाँ पे n से गुना होगा तो 2n हो गया, माइनस 2 को 1 से गुना किए तो 2 हो गया बराबर -14 का -14 रह गया। ये n/2 का n/2। अब यहाँ है प्लस में 12 और माइनस में 2, तो 12 में 2 घट गया तो यहाँ हो गया 10। अब माइनस में 4n प्लस में 2n, तो माइनस में 2n बच जाएगा बराबर -14 का -14। अब n/2 और यहाँ है 10 - 2n बराबर -14, तो इसको क्या करेंगे, 2 जो है यहाँ पे भागा में वो इधर आएगा, तो 14 के साथ हो जाएगा वो गुना में, ये 2 इधर आकर के -14 गुने 2 हो गया। अब यहाँ पे जो n बच गया वो n एक एक करके दोनों के साथ गुना हो जाएगा, तो ये n गुने 10, ये हो जाएगा 10n माइनस n को 2n से गुना किए तो ये हो गया 2n स्क्वायर बराबर इधर -14 गुने 2, तो हो जाएगा -28। ये -28 इधर जाएगा तो हो गया +28। अब ये -2n स्क्वायर का -2n स्क्वायर, ये इसको -2n स्क्वायर जो यहाँ लिखा था उसको पहले लिख दिए -2n स्क्वायर, फिर 10n जो प्लस में था उसको यहाँ पे लिख दिए, और ये -28 इधर आके हो गया +28 बराबर 0। अब -2 सभी से कॉमन ले लिए, तो -2 बाहर हो गया, यहाँ पे हो गया n स्क्वायर माइनस 5n, जब यहाँ से -2 ले लिए तो ये यहाँ पे -5 बच जाएगा, कहे कि 2 × 5 = 10 होता है, और ये माइनस ले लिए तो प्लस था सो माइनस हो जाएगा अब, और ये -2 ले लिए तो यहाँ हो जाएगा -14, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा 14 बराबर 0। अब ये -2 गुना में इधर आके 0 के जब भागाम हो जाएगा तो 0/-2, तो ये 0 हो जाएगा, तो इधर बच गया n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। अब फिर इसका द्विघात समीकरण से तोड़ना है हमको, तो ये बीच में है -5n, यार फर्स्ट और लास्ट को गुना करने से होता है -14n स्क्वायर, तो गुना करने पर -14n स्क्वायर और जोड़ने पर -5n, तो ये ले लिए -7n + 2n। अब 7n है माइनस में और प्लस में 2n है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस में 5n बच जाएगा, और अगर गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा, तो -14 आ जा रहा है, तो इसके जगह पे लिख दिए -7n + 2n।
अब ये दोनों में से n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया n माइनस 7 प्लस ये दोनों में से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया n माइनस 7 बराबर 0। n माइनस 7 n माइनस 7 दोनों जगह है तो ये हो गया n माइनस 7 बाहर, यहाँ n बच गया प्लस 2 बराबर 0। अब इसका वैल्यू जो है वो तो हम एक बार n माइनस 7 बराबर 0 करेंगे, उससे n बराबर आ जाएगा ये माइनस 7 इधर जाके प्लस 7 हो जाएगा तो n बराबर 7 आ जाएगा। दूसरा जब हम n प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर हो जाएगा माइनस 2। तो बताएं कि n जो है वो होता है पदों की संख्या कि कितना पद है। तो n का मान कभी भी जो है वो माइनस वाला नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी पद है वो रहेगा दूसरा पद, पांचवा पद, आठवां पद, लेकिन माइनस दूसरा पद कोई पद नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे n का मान माइनस 2 है वो संभव नहीं है, तो n का मान यहाँ हो जाएगा 7। अब n का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 जो है उसमें n का मान रख देंगे। तो क्या है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ये बराबर 6 माइनस 2n, तो n के जगह पे यहाँ पे रख देंगे n का मान 7 आया है 100। तो ये समीकरण 1 में है ये बराबर 6 माइनस 2n, तो यहाँ लिख दिए ये बराबर 6 माइनस 2n। अब इसमें n के जगह पे 7 रखेंगे तो ये हो गया 6 माइनस 2 इंटू एन के जगह पे 7, तो ये हो गया 6 माइनस 2 को 7 से गुना करेंगे 14, 6 माइनस 14 बराबर हो जाएगा माइनस 8। तो ये का मान आ गया माइनस 8। तो ये के आंसर यही हो गया, ए का मान माइनस 8 और एन का मान 7। यही दोनों निकालने के लिए बोला गया था यहाँ पे। एन कितना होगा और ये कितना होगा, दोनों निकल गया, ये 8वां हो गया। अब 9वां और 10वां दो क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ है 3 तक में से। तो आगे है 9वां में दिया हुआ ए बराबर है 3, एन बराबर है 8, एस है 192, तो डी कितना होगा, सिर्फ डी निकालने बोल रहा है इसमें। अब इसमें जो है वो दिया हुआ एन 8 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या दे दिया है कि 8 पद है, उसको जोड़ने से 192 आ रहा है, जिसमें पहला पद है 3। तो डी क्या होगा इसका, इसमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एस दिया हुआ है मेरा 192, मतलब सम दिया है 192। अब कितना पदों का नहीं दिया है तो इसको मतलब एन पद का हम मान लेंगे कि एस एन बराबर दिया है 192, एन पदों का योग। तो एस एन बराबर हो गया एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। एन बाई 2, एन का मान 8 दिया है तो 8/2, इसको काट दिए तो 4 हो गया। 2 इंटू ये का मान 3 दिया है तो ये की जगह पे 3 हो गया, 2a प्लस एन माइनस 1। अब n का मान जो है n माइनस 1, n दिया है यहाँ पे 8 तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी का मान, डी तो निकालना है तो डी का डी रह गया बराबर 192। अब ये 8 को जब 2 से काटे तो ये 4 हो गया तो यहाँ पे 4 लिखा गया। 3 गुने 2 6 हो गया, प्लस 8 में से 1 माइनस हुआ तो 7d, यहाँ पे 7d रह गया बराबर 192 का 192। अब ये 4 जो है वो यहाँ पे गुना में, इधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो इधर हो गया 192/4, और यहाँ 6 प्लस 7d का 6 प्लस 7d रह गया। अब 192 को 4 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 48, तो इधर हो गया 6 प्लस 7d बराबर 48 हो जाएगा। अब ये 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर हो गया 48 माइनस 6, और ये 7d का यहाँ पे 7d रह गया। 48 में से 6 घटा तो हो गया 42, तो 7d बराबर 42, इसीलिए d बराबर 42/7, ही 7 गुना में इधर जाके हो गया 42 के भागा में, तो 42/7, 7 छक 42, तो d बराबर आ गया 6। तो यही निकालना था d का मान, तो d हो गया यहाँ पे 6, ये 9वां हो गया।
10वां और ये अंतिम क्वेश्चन है। तो इसको यहाँ पे l बराबर दिया है 28। l जिसको कि अंतिम पद कहते हैं, an भी कहते हैं, nवां पद। तो l 28 है, मतलब nवां पद इसका हो गया 28, an बराबर 28। s है 144, मतलब सम जो है वो 144 है, और कुल 9 पद हैं। यहाँ पे 9 पद है, ये दे दिया है। तो 9 है वो हो जाएगा इसका n। 9 पद है तो नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या 9 हो गया n, और s n हो गया, n पदों का योग हो गया 144। तो ये ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला हो गया n/2 इंटू ए प्लस ए एन, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यहाँ पे प्रथम पद जो है वो हमको ज्ञात करना है, और अंतिम पद जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, नौवां पद दिया है यहाँ पे 28। तो इसीलिए ये फॉर्मूला लगा दिए ए एन वाला, चूंकि ए एन दिया हुआ था, एल दिया है मतलब एल और ए एन एक ही होता है। तो एल दिया है मतलब ए एन दिया है, तो ए एन जब दे दिया है तो ए प्लस ए एन का फॉर्मूला लगा दिए हम। तो n/2, n का मान यहाँ पे 9 पद दिया है, तो n हो गया 9, तो 9/2 इंटू ए प्लस ए एन, प्रथम पद तो ज्ञात ही करना है ये को, तो ए प्लस ए एन nवां पद। तो nवां पद 28 दिया है, तो a प्लस 28 बराबर 144। अब ये 9/2 यहाँ पे गुना में जब इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। तो भागा में होगा तो ये, अब इसको जब गुना में करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 का इधर आके हो जाएगा 2/9। 144 का 144 रह गया, इधर हो गया 2/9। ये 9/2 इधर आके हो गया 2/9। ये 9 से 144 को काटेंगे तो 16 में 44 है, ये आ जाएगा यहाँ पे 16 गुने 2। तो 16 दूनी 32 हो गया, ए प्लस 28 बराबर 32। तो ये बराबर हो जाएगा, ये प्लस 28 इधर जाके हो गया -28। तो यहाँ पे 32 माइनस 28, इधर ये का ये रह गया, ये बराबर हो गया बस 16 दूना 32 होता है, ये प्लस 28 इधर जाके -28 हो जाएगा। तो 32 माइनस 28 बराबर 4। तो ये का मान आ गया 4, यही यहाँ पे ज्ञात करना था। तो इस तरह से इसका कुल क्वेश्चन 1 से 3 तक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें 3 से आगे वाला टोटल इसमें 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। 20 में से 16 नंबर क्वेश्चन तक इम्पोर्टेंट कुछ है, 16 के आगे वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 तक अनिवार्य रूप से कर लेना है तैयारी, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आसानी से बन जाए। और फिर अब अंतिम में एक बार बोल दे रहे हैं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस तरह से ये 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। अब 4 से लेकर के आगे जो क्वेश्चन बच गया वो सबको इसका पार्ट 2 वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अब दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।